इंडियन टीम की बैटिंग इनिंग्स का वो 66th ओवर था जिसकी लास्ट बॉल थी। पैट कमिंस ने 142 किलोमीटर्स पर आवर का एक बड़ा जिसे कहते हैं बेहतरीन सा तेज़ छोटा बॉल या बाउंसर या शॉर्ट बॉल जो भी आप उसको नाम दे लें, रविंद्र जडेजा को कराया। लास्ट बॉल थी, बुमराह दूसरे एंड के ऊपर था, जडेजा को सिंगल करना था। उसने शॉट खेला, वो चूंकि लेफ़्ट शोल्डर की तरफ था पर थोड़ा बाहर करके, गेंद भी तेज़ था, उठा भी ठीक। जडेजा शॉट को कंट्रोल नहीं कर सके, एरियल शॉट लगा। मिच मार्श ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कैच पकड़ा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैच। मार्श आप अंदाज़ा करें कि ना बैटिंग कर सका सही इस टेस्ट मैच में, बॉलिंग वो नहीं कर रहा, बट सम हाउ दी अदर ही मेड श्योर कि मैं फील्डिंग से कुछ कर लूँ, और फील्डिंग में उसने किया। खैर ये कैच पकड़ा गया। टीम इंडिया 32 रन दूर थी फॉलो ऑन से, 32 रन। अब क्रीज के ऊपर लास्ट पेयर मौजूद था, आखिरी विकेट, एक तरफ आकाशदीप, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह। फॉलो ऑन से बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% थे, ऑलमोस्ट 0%। कोई मिरेकल ही हो सकता था टीम इंडिया फॉलो ऑन से बचती, क्योंकि जो दो बल्लेबाज बैटिंग क्रीज पर थे ना, एक की बैटिंग एवरेज थी 9.5 की आकाशदीप, दूसरे की बैटिंग एवरेज है 7 पॉइंट समथिंग की। ठीक है, तो साफ पता था कि भैया बैटिंग तो जिसे कहते हैं दोनों जो है ना हजरात, वो कोई ज़्यादा कि चक्कर है कोई नहीं। ठीक है ना, अब करें तो करें क्या। लेकिन अब जाहिर बात है, लड़ते क्या ना करते, वो वाला हिसाब था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो 32 रन आए इन्हीं दोनों के बैट से। तक 9 ओवर्स के अराउंड ना इन दोनों ने खेला है, आकाशदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने, और वो 32 रन जो कि फॉलो ऑन से बचने के लिए चाहिए थे, वो इन दोनों ने इंडियन टीम को बना कर दिए। वैसे तो इनकी पार्टनरशिप 47 रन्स की गई है, बट इस 47 रन्स में से दी मोस्ट क्रूशल रन्स वो पहले 32 रन हैं जिन्होंने टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया। और जब टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची है, तो जो ड्रेसिंग रूम के रिएक्शंस थे वो आप सब ने देखे। गंभीर को बिजली का झटका लगा, विराट कोहली से उसके अंदर का बच्चा नहीं कंट्रोल हो रहा था, रोहित शर्मा तो वैसे ही जिसे कहते हैं फनकार आदमी है, वो बैठे बैठे ही मोगैम्बो की तरह हंस रहा था है। तो उसका ये इतना मैटर करता था पूरी टीम के लिए। ये दोनों डे एंड के ऊपर जब बाहर जा रहे थे, टीम इनका ग्राउंड के बाहर रिसेप्शन करने के लिए खड़ी थी। पूछो भला कि सेंचुरी कर ली, क्या कर लिया? नहीं भैया, फॉलो ऑन से बचा लिया, तो इसलिए रिसेप्शन दी। हिस्टोरिक जिसे कहते हैं ना, इन दोनों की ये पार्टनरशिप है, बड़े यानी कि जिसे कहते हैं इतिहास में लिखी जाएगी, तारीख में लिखी जाएगी। ये कोई आम पार्टनरशिप नहीं है। आकाशदीप ने अपने टेस्ट के क्रिकेट का हाईएस्ट रन्स बना लिए 31। इससे पहले आकाशदीप का जो हाईएस्ट रन्स थे टेस्ट क्रिकेट में, या हाईएस्ट स्कोर था, वो 17 है बांग्लादेश के अगेंस्ट। ठीक है, उसमें भी अगले ने 4 चौके मारे थे। आकाशदीप बाउंड्रीज मार सकता है, और उसने इस 31 की जो इनिंग्स है उसमें भी इसने 3 बाउंड्रीज लगाई हैं। 2 उसने चौके मारे हैं अपर कट के ऊपर, और वो चौका मार के अपर कट के ऊपर वो 4 रन हासिल किए जो कि फॉलो ऑन से बचने के लिए चाहिए थे। दो के स्मिथ के थोड़ा सा ऊपर से गेंद गया, बट गया तो गया, डीप थर्ड मैन पे तो वैसे ही कोई नहीं था। तो वो शॉट, फिर ये चौका मारने के एक बॉल डॉट और उससे अगली बॉल पर विकेट छोड़कर जो उसने स्टैंड्स में घुसाया सेकंड टियर में, वो छक्का, ओहो हो, उस छक्के की भी क्या ही कहानी है। वो छक्का अलग से ना उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है, ऐसा कोई जिसे कहते हैं ज़बरदस्त छक्का था। दो के पैट कमिंस ने सेकंड इनिंग्स में हिसाब बराबर किया, जिसे बल्कि थोड़ा सा अपना ही उधार चढ़ाया आकाशदीप के ऊपर। 2 छक्के उसने लगाए आकाशदीप को, चलो दूसरा तो इतना खास नहीं लगा, लेकिन पहला तो उसने सही जिसे कहते हैं ना, और उधर ही मारा जिधर आकाशदीप ने इसको मारा था, लॉन्ग ऑन के ऊपर। बट ये जो एक फाइट पुटअप की ना बुमराह ने और आकाशदीप ने, ये कहा तो यही जा रहा है कि ये फाइट इनफ है पूरी की पूरी टीम इंडिया को उठाने के लिए अगले 2 टेस्ट मैचेस में। इससे नेक्स्ट टेस्ट मैच वो एमसीजी में खेला जाएगा, और उसके बाद जो 5वां टेस्ट मैच है वो सर खेला जाएगा इधर सिडनी में, ठीक है, एससीजी में। तो वो दोनों टेस्ट क्रूशल हैं टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया के लिए ना इस टाइम मेजर फोकस ये है कि अगला टेस्ट मैच समहाउ दी अदर जीते, क्योंकि सिडनी में ना वेदर फॉरकास्ट बारिश की प्रिडिक्शन है, और ठीक ठाक किस्म की परसेंटेज के हिसाब से। तो फिर अगर सिडनी का टेस्ट मैच उसकी वही हालत हो जाती है जो कि ब्रिस्बेन गाबा के टेस्ट मैच की हुई है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो भी ड्रॉ हो जाएगा जिस हिसाब से बारिश और वो हिसाब किताब है। जैसे आप देख लेना कितने दिन का प्ले हुआ है फुल गाबा में,
जब आओ बारिश, बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, बैड लाइट, प्लेयर जल्दी ख़त्म, दिस दैट ये सब कुछ हमने देखा। तो हाँ, अगर ये बाय द वे टीम इंडिया फॉलो ऑन हो जाती ना, फिर टीम इंडिया के काबा टेस्ट में बचने के चांसेस बहुत कम थे, बहुत कम, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी खास है कोई नहीं। कल आपने देख ही लिया जो मैच है हुआ एंड ऑल दैट, उसमें कितना कुछ वो गया। तो अगर ये फॉलो ऑन हो जाते हैं ना फिर इतने ओवर्स ऑस्ट्रेलिया के पास थे कि वो इनका दोबारा से मकू ठप देते, ये इस बात का चांस था। तो आकाशदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने बेसिकली फॉलो ऑन नहीं बचाया, उन्होंने बुनियादी तौर पर अपनी टीम के लिए टेस्ट मैच बचाया है। एंड यू नेवर नो, हो सकता है वो सीरीज़ बचा गए हों इस एक 47 रन की पार्टनरशिप से। हालांकि 50 रन की पार्टनरशिप भी नहीं है, लेकिन आप चेक करें ना 47 रन है और कितने क्रूशल 47 रन हैं। दोनों की बैटिंग एवरेजेस भी इतनी नहीं है। बुमराह ने जो छक्का मारा आते साथ, मतलब ये आउट हुआ है जडेजा, उसका एक ओवर उससे नेक्स्ट ओवर में कमिंस की पहली गेंद के ऊपर ही लेग साइड पर उठा दिया बुमराह ने, वो छक्का था, वो भी कोई अजीब ही छक्का था। वो जिस सिचुएशन में बुमराह ने छक्का मारा यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बस उसको मिली शॉर्ट बॉल लेग साइड के ऊपर, अगले ने मार दिया पुल और वो छक्का हो गया। आकाशदीप ने तो छक्का जाके तब मारा ना जब फॉलो ऑन से बच गए थे। वो दोनों बहुत सेंसिबल खेले हैं उन्होंने पूरी कोशिश किया कि भाई किसी तरीके से विकेट नहीं देनी, वो लगे रहे अपना टोक टोक, सिंगल डबल, डीप में गेंद, कोशिश ये करते थे भाई 30 यार्ड पार कराओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स इतने बड़े होते हैं कि आपने 30 यार्ड पार करा दिया तो 2-3 रन तो आराम से मिल जाते हैं। तो कहीं डबल्स लिए, सिंगल्स लिए जिसे कहते हैं शॉर्ट स्टफ को छोड़ा, बैठ जाती हुई गेंद के साथ कोई पंगा नहीं, बहुत जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक किस्म की दोनों ने बैटिंग की है। हालांकि दोनों बॉलर्स हैं, लेकिन दे मेड श्योर कि गलती हमारे एंड से कुछ ना हो, क्योंकि स्टेक पे बहुत कुछ है ना। स्टेक पे ये टेस्ट मैच था, स्टेक पे ये पूरी सीरीज़ थी। यू नेवर नो, स्टेक के ऊपर WTC का फाइनल लगाओ, दो कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ऊपर आया तो अब उनके चांसेस काफ़ी हाई हो गए हैं कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वालिफाई कर जाएं, बट यू नेवर नो, देखा जाएगा। वो अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, तो उसमें देखते हैं कि टीम इंडिया क्या करती है। फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें उनके रिजल्ट्स भी मैटर करेंगे। तो इट्स अ बिट अर्ली टू से, ये 4 टेस्ट मैचेस हो जाएं तो फिर कहानी जो है वो फुल फ्लैज सामने आ जाएगी। बट ये जो पार्टनरशिप थी ना, इट वॉज एग्जाम्पलरी एंड आई रियली होप कि ओवरऑल जो टीम इंडिया का मोराल है वो उसने उठाया हो इस पार्टनरशिप ने। आई रियली होप सो, ठीक है ना। हालांकि इसी टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ऐश अन्ना की जो रिटायरमेंट है उसने एक डेंट तो डाला है टीम इंडिया को इमोशनली, वो आपने फुटेजेस में देख ही लिया होगा जो ड्रेसिंग रूम की हालत थी। बट अब ज़ाहिर बात है यार, जो प्लेयर आया उसने जाना तो है एक ना एक दिन। तो ऐश अन्ना गए हैं तो अब उसका डेंट तो है, बट आई रियली होप कि कम अप कर जाए टीम इंडिया अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। ये पार्टनरशिप इसको जहन में रखें, ये दोनों आपके लिए लड़े हैं, इंडिया के बिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस के लिए लड़े हैं, इंटेग्रिटी के लिए लड़े हैं, और इन्होंने अपना 100% दिया है बॉलर्स होकर। तो बैटर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो भी कुछ जिसे कहते हैं हिलजुल करना शुरू करें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।